हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा 24/7। मेरा नाम मेघना श्रीवास्तव और मैं हूँ आशिता मैम स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग बताने वाले हैं कि जो आपका नेट का एप्लीकेशन फॉर्म है स्टूडेंट, CSI नेट का एप्लीकेशन फॉर्म वो रिलीज हो चुका है। दिसंबर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है गाइस। बिल्कुल। बहुत टाइम से आप चाह रहे थे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाए, जिससे हाँ। आप प्रिपरेशन जो है वो एक डायरेक्शन में कर पाए। तो हाँ। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर का रिलीज रिलीज हो हो गया चुका है। है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तुम इस तरीके से इस पेज पर पहुंच सकते हो। अच्छा, तुम्हें अब करना क्या है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, गूगल पर डालना है csirnet.nta.ac.in। ऑलराइट। आपको एनटीए की हाँ। ऑफिशियल साइट पे जाना है। हाँ। अब यहाँ पर देखो, लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में दिखा रहा है कि यूजीसी CSIR यूजीसी नेट दिसंबर 2024, क्लिक हियर टू रजिस्टर लॉगिन। यहाँ पर आपको रजिस्टर या लॉगिन करने के लिए बता रहा है। आपको रजिस्टर लॉगिन करने से पहले हम बता दें आपकी डेट ऑफ फिलिंग फॉर्म और आपका एग्जामिनेशन डेट। चलो, आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपका कुछ 16 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक आपका एग्जाम का डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आपका 9 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक है। एक देखा जाए तो एक महीना दिया जा रहा है आपको एग्जाम को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स है मैम, आप बताओगे? हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देना है। देखो, जो यहाँ पे तुम्हारा लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है दैट इज 31 दिसंबर। कोशिश करना कि जो लास्ट डेट है उस दिन आप फॉर्म ना भरें, क्योंकि ट्रैफिक होता है। एक्सट्रीम ट्रैफिक के चक्कर में आपका जो फॉर्म है स्टूडेंट्स वो कई बार फिल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो करेक्शन विंडो स्टूडेंट्स 1 से 2 जनवरी तक के लिए ओपन होगा। इनकेस तुम्हें लगता है कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है, उस चीज को तुम चेंज कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि मैम ने बताया है 16 से 28 फेब के बीच में आपका होने वाला है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा कि कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न रहता है और यहाँ पर आपको 3 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है। लैंग्वेज स्टूडेंट्स बायलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में पेपर देखने को मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट साइंस के डोमेन्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस। तो ये जो भी स्टूडेंट्स केमिकल साइंस के हैं, चाहे लाइफ साइंसेस के हैं, क्या चाहे अर्थ साइंसेस के हैं, आप सभी का जो एक वेट था ना स्टूडेंट्स वो खत्म हो चुका है। और जो तुम्हें लग रहा था कि जून के साथ पेपर मर्ज हो सकता है, नहीं होने वाला बच्चे, मर्ज फेब में होने वाला है तुम्हारा ये वाला एग्जाम। तो जैसा हमने आपके लिए ऑलरेडी ये बात बताई थी कि भाई फरवरी में जाएगा एग्जाम, हमने ऐसा प्रिडिक्ट किया था मैम, और वही हुआ। आपका एग्जाम फरवरी में जा रहा है। फरवरी के सेकेंड वीक में आपका एग्जाम होने वाला है। तो भाई अपनी तैयारी तो बहुत अच्छी करनी है। अब चलो बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है। आपको जाना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे, लिखा है csirnet.nta.ac.in। इसमें जाना, सिंपली यहाँ पर देखो लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में दिखेगा कि क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड लॉग इन। अब देखो यहाँ पर जैसे ही जाओगे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। इस वाले कॉलम पे तुम्हें आना है। देखो, इस वाले कॉलम पे आना है, इधर वाली साइड बच्चे, और यहाँ लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। ठीक है, इस पे जरा क्लिक कर लेना। जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, तो तुम्हारे सामने सबसे पहले देखो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि तुम्हारा जो फॉर्म है वो कितने का होने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी। जैसे कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो 1150। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स जो भी जनरल EWS OBC में बिलोंग करते हैं उनके लिए 600, और SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए है 325। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ और डेटा गिवन है, जिस तरीके से कि आपको यहाँ पर आपके पास जो पिक्चर है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर, ये सब कैसा मौजूद होना चाहिए, मतलब साइज कितना होना चाहिए। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, मास्टर्स का कुछ मार्कशीट है, अगर जो बच्चे अपीयरिंग है उनको मार्कशीट डालना होता है, तो वो सब आपके जो यहाँ पे साइज है उसी रिगार्डिंग स्टूडेंट्स मेंशन है। अच्छा, अब जैसे ही स्टूडेंट्स तुम यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो ये डाउनलोड कर लेना, पढ़ भी लेना और इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आता है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ठीक है, इसको आपको टिक करना है, तब जाकर क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब जैसे ही इस पे डालोगे, देखो अगेन आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। डियर कैंडिडेट, काइंडली यूज योर आधार और आइडेंटिटी प्रूफ, डू नॉट यूज योर पेरेंट रिलेटिव आइडेंटिटी। ठीक है,
to create login as your Aadhaar identity proof will be used for verification authentication. देखो वेरिफिकेशन ऑथेंटिफिकेशन के लिए हर बार आपको आधार कार्ड देना पड़ता है या फिर आप कोई और आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हो, तो यहाँ पर सारा मेंशन है कि आपको क्या देना है. आपके लिए यहाँ लिखा है आई हैव एन आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर, ऑल्सो आई प्रोवाइड माई कंसेंट फॉर यूजिंग आधार डेटा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस. तो आपसे एक मांगा गया है कि आप अपना एक कंसेंट दो, तब जाकर के आप आगे फर्दर फॉर्म को फिल कर सकते हो. तो कई ऑप्शन है यहाँ पर कि आप अपना कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हो, तो इसको देने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फर्दर प्रोसीड होगा. तो देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लेना. यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरा आपको रीड करना है. मैम एक बार हम जल्दी में दिखा देते हैं कि क्या क्या इनके लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है. देखो ये आपका दिसंबर 2024 का है. अब यहाँ पर कुछ सबसे पहले लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन आपको बताएगा एनटीए और सीएसआईआर के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, फैकल्टी फैसिलिटी फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स. तो ये सारी चीजें हैं और लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज है यहाँ पर, जिसमें तुम देख सकते हो स्टूडेंट्स की क्या तुम्हारा जो जैसे कि जहाँ पे भी तुम रहते हो कि क्या उसमें कोई एग्जाम सेंटर होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं. अगेन यहाँ पर देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू एनटीए वेबसाइट. तो यहाँ पर एनटीए की वेबसाइट से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, csirnet.nta.ac.in. अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कब तक फिल कर सकते हो? 9 दिसंबर 30 दिसंबर तक कर सकते हो भाई. और लास्ट डेट जो है फी पेमेंट का वो 31 तारीख है, 31 दिसंबर. भाई 31 को पहले फी पेमेंट कर लेना, तब पार्टी करना. हाँ. अब देखो यहाँ पर फीस भी बता रखी है कि जनरल की 1150 है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी की 600 रुपए है, और SC ST PWD थर्ड जेंडर का आपका 325 रुपए है. तो यहाँ पर बता रखा है कि करेक्शन आप कब तक कर सकते हो, 1 से 2, मतलब 1 जनवरी और 2 जनवरी आपको करेक्शन करना है. साथ में इन्होंने अगेन एग्जामिनेशन की डेट और आपको वेबसाइट बताइए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की. कुछ और चीजें देखें तो रजिस्टर आपको कैसे करना है, फिलिंग कैसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद इन्होंने आगे और भी पॉइंट्स दिया हुआ है कि एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें काफी डिटेल में दी हुई हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए. बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हो कि इसमें देखो जो भी तुम्हें कंफ्यूजन है ना, चाहे वो एसेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, तो वो भी चीजें तुम्हें यहाँ पे सारा का सारा ब्रोश्योर में गिवन है कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं. अच्छा देखो यहाँ पे कैटेगरी वाली कंडीशन भी दोबारा से मेंशन है, जो भी बच्चा पहली बार दे रहा है हो सकता है कंफ्यूज हो कि कैटेगरी 1 2 3 क्या होता है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो दे रखा है कि अगर तुम अच्छे, सबसे ज्यादा तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाते हैं, तुम कहीं ना कहीं कैटेगरी 1 में क्वालिफाई हो जाते हो, तो यानी कि तुम्हारे पास JRF भी रहेगा, तुम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाइड हो, साथ में PhD भी मिल जाएगा तुम्हें और उसमें भी फेलोशिप. ठीक है. कैटेगरी 2 वाले में स्टूडेंट्स JRF नहीं मिलता, मतलब फेलोशिप नहीं मिलता है, पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन के लिए क्वालिफाइड हैं. और कैटेगरी 3 में स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको PhD एडमिशन मिलेगा, मतलब सरकार की तरफ से फेलोशिप नहीं मिलेगी, और ना ही स्टूडेंट्स आप क्वालिफाइड हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर. बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं PhD करने के लिए तो डेफिनेटली हाँ, आप कैटेगरी 3 में आते हैं तो आपका ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. और दूसरी चीज देखो यहाँ पर ये भी चीज गिवन है कि आपको कैटेगरी 2 3 के रिगार्डिंग तो यहाँ पे चीजें मेंशन ही है. तो यहाँ पे देखो एक और पॉइंट लिखा है, फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर कैटेगरी 2 and 3 द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट विल हैव 70% वेटेज एंड 30% वेटेज ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू. तो ये चीज भी तुम्हें ध्यान रखनी है कि इंटरव्यू का भी तुम्हारा मार्क्स होगा, जो कि तुम आगे चल के कहीं ना कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा जब भी तुम PhD एंट्रेंस को क्लियर करोगे और जैसे ही तुम किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू में अपीयर होगे. हाँ, तो कैटेगरी 3 के लिए उन्होंने जैसा मैम ने कहा वैसे ही मेंशन है कि भाई जो आप कैटेगरी 3 ओनली PhD के लिए जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे उनका जो स्कोर कार्ड है उसकी वेटेज सिर्फ 70% है. रेस्ट जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो 30% वेटेज होगा कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है. इंटरव्यू में जितने मार्क्स होंगे उसका 30% वेटेज होता है. तो दोनों चीजें आपको चाहिए होती है एडमिशन लेने के लिए टू PhD. ना यहाँ पर अगेन इन्होंने स्टाइपेंड के बारे में बताया है कि आपको कितना स्टाइपेंड मिल सकता है. तो फेलोशिप अमाउंट कितनी मिल सकती है मैम, यहाँ पर कितना दे रखा है? यहाँ पे मैम 37,000 यहाँ पे ऊपर मेंशन है. ठीक है. और स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें चीजें बढ़ जाती हैं, चिंता मत करना. अगर तुम और भी फेलोशिप को क्वालिफाई कर लेते हो, निकाल लेते हो, तो वो चीजें और भी तुम्हारी बढ़ जाती है. तो यहाँ पर इधर देखो जरा स्टूडेंट्स.
ठीक है। द स्टाइपेंड फॉर JRF विल बी 37,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। और अगर उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स, तो तुम्हें एक यहाँ पे एनुअल ग्रांट भी मिलेगा विच इज ऑफ 20,000, ठीक है, जो कि डायरेक्टली टू द फेलो जो भी पर्सन है उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ साथ में एक्सपोजर मिलता है। तो ऐसा कंडीशन नहीं है कि फेलोशिप अमाउंट नहीं है, फेलोशिप अमाउंट है। अगर तुम अच्छे से कैटेगरी 1 2 उसमें आ जाते हो तो सही है, ठीक है। अदरवाइज अगर 3 में आते हो तो फेलोशिप, या 2 में आते हो तो फेलोशिप में थोड़ा सा तुम्हें देखने को मिलेगा कि नहीं मिल पाती है। ऑलराइट, सो आई होप ये और जब आपको students एप्लीकेशन useful तो फॉर्म, रही होगी। हाँ बिल्कुल यूजफुल रही होगी मैम। और जैसा एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करना, अभी तो मत करना, 1-2 दिन वेट कर लो। अभी तुरंत एप्लीकेशन फॉर्म आए तो ओवर क्राउडेड हो जाता है, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं ना, तो अभी मत फिल करना। बट यस, जैसे ही आप फिल करेंगे हम और सारी बातें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो साइट पे जरूर आना अपने हमारे चैनल पे जो कि CSIR नेट अड्डा है। और जो भी प्लानिंग्स है हमारे कोर्सेज को लेकर, हमारे जो भी मटेरियल्स को लेकर के, वो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगी। तो जरूर अपना सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, चीजें आपको मिलती रहेंगी। काफी कुछ हमने प्लान किया था कि आपकी तैयारी कैसे करानी है। अभी तो 2 महीने का टाइम है, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे गाइस। और साथ में प्रिपरेशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सब कुछ जो है वो हमारी तरफ से प्लान्ड होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें, तो चिंता नहीं करना है। CSIR नेट अड्डा को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और साथ में स्टूडेंट्स इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को ज़रूर लाइक करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप ये बेनिफिशियल रहा होगा आप सभी के लिए। जिसका वेट था वो आ चुका है, और अब तैयारी आपको करनी है स्टूडेंट्स, तो ठीक है। मिलते हैं गाइस बिल्कुल। नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी तैयारी बरकरार रखो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।